उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। किंतु ध्यान से सुनिएगा, बाद में पूछिएगा नहीं हमको। सुनीति सुरचिर पत्नी नेतरायत सुतो ध्रुवः। सुरुचि से बहुत प्रेम है, उतना सुनीति से नहीं। हम सब भी उत्तानपाद हैं, हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। ये हम सब की दो रानियां, एक सुनीति एक सुरुचि। जो नीति के अनुसार चलती और चलाती है उसका नाम सुनीति, और जो अपनी रुचि से चलती है उसका नाम सुरुचि। दो प्रकार के लोग हैं, एक शास्त्र के अनुसार चलते हैं और एक अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। तो वो एक कोई सुरुचि का दास है, कोई सुनीति का दास है। परंतु याद रखिए, सुनीति का बेटा ध्रुव निकला जो आज तक आकाश में चमक रहा है। सुरुचि के बेटे का तो पता ही नहीं, ना लोक मिला ना परलोक मिला। इसका मतलब क्या है? मनमानी के ढंग से चलोगे तो लोक परलोक सब गमा बैठोगे, परंतु सुनीति के पथ पर चलोगे तो लोक भी मिलेगा, परलोक भी में भी हमेशा चमकते रहोगे। लोक परलोक दोनों सुधारने हैं, तो सुनीति के पथ पर चलो, मनमानी के ढंग से न चलो। इस कथा का संदेश यही है। माँ से कई बार ध्रुव ने पूछा कि माँ, सबके पिता अपने पुत्रों को घुमाने ले जाते, हमारे पिताजी हमारे पास क्यों नहीं आते? वो बेचारी बात टाल जाती। एक दिन मित्रों से जब ये अपने मन की बात कही तो मित्रों ने कहा, भैया ध्रुव तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिता तो राजा हैं, चलो आज ही हम तुम्हें मिलवाई देते हैं उनसे। तो मिलने चले गए। परिचय देके जब प्रणाम किया तो पुत्र को प्राप्त करके प्रमुदित हो गए राजा। गोद में बैठा करके बड़ा लाड प्यार दुलार दिया। पर सौतेली माँ सुरुचि ने तुरंत हाथ पकड़ के ध्रुव को नीचे उतार दिया। खबरदार, एक अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के इतने ऊंचे मनोरथ की सिंहासन पर बैठ गया। शब्द बाण की तरह चुभ गया ध्रुव के हृदय में। माँ, यदि मैं सिंहासन पर बैठना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले बेटा जाओ पहले तपस्या करो और भगवान से मांगो कि मेरा जन्म तो सुरुचि के पेट से हो, मेरा बेटा बन, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। तो ध्रुव जी रोते रोते घर चले गए। माँ को सारी बात बताई। माँ को भी बहुत कष्ट हुआ, फिर भी समझाया, देखो बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ वो भी तुम्हारी माँ ही है, मुझसे ज़्यादा उसका तुम पर अधिकार है। बच्चों को माताएं डांटती रहती हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। तूने मेरे से कितनी बार पिताजी के बारे में पूछा, मैं नहीं बता पाई तुझे। मैं पिता के बारे में नहीं बता पाई, उसने तो तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। उसने यही तो कहा था, तपस्या करके परम पिता को प्रसन्न कर। अरे बेटा, कितनी बढ़िया बात बताई, क्योंकि इन पिता ने भले तुम्हें गोद से उतार दिया हो, पर वो जगत के पिता की गोद में एक बार बैठ गए तो कभी नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। अच्छा माँ, तो वो जगत पिता कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा, उनके मिलने का कोई एक जगह स्थान नहीं है, वो तो सब जगह है। बात जम गई और ध्रुव जी धीरे से चुपचाप घर छोड़ के निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो जंगल में? ध्रुव जी बोले, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। सुन के हैरान हो गए नारद जी, एक 5 साल का बच्चा भगवान से मिलने जा रहा है? परीक्षा ली बेटा, जंगल में भगवान भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, शेर भालू कहीं मिल गए सो पकड़ के तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। ऐसे मिलते भगवान? हजारों बाबा जी उल्टे सीधे लटके पड़े हैं जंगल में, सारी जिंदगी बिता दी, आज तक नहीं मिले उन्हें भगवान। तू कल का बच्चा क्या पाएगा? हाथ जोड़ के ध्रुव जी बोले, महाराज आपको रास्ता आता हो तो बताओ, नहीं तो आप अपनी रास्ता जाओ। मैं बिना जगत पिता से मिले घर लौटने वाला तो नहीं, छत्री हूँ, जो कदम बढ़ाया पीछे नहीं हटाने वाला। अब तो परम पिता से मिलके ही घर जाऊंगा। नारद जी समझ गए पक्का है, कच्चा नहीं। तो कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। बेटा, ये 12 अक्षर मंत्र जमुना तट पर मथुरा में जाके जपो। मेरा विश्वास है तुम्हें बहुत जल्दी प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। मंत्र दीक्षा लेकर के ध्रुव जी चले गए यमुना तट पर। यमुना में नहा करके कठोर
तप करना प्रारंभ कर दिया। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते हैं, 3 दिन तक निराहार ही रहते हैं। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 बार केवल घास पत्ते खाते हैं, 6 दिन तक निराहार रहते हैं। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 बार केवल जमुना जी का जल पीते हैं, 9 दिन तक निराहार रहते हैं। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में 1 बार केवल वायु का आहार करते हैं, 12 दिन तक निराहार रहते हैं। और जब 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के वो प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों का प्राण अवरुद्ध हो गया, जगत में हाहाकार मच गया, देवता भागे, प्रभु बचाओ, हम सबकी सांस रुक गई। भगवान बोले मत घबराओ। और तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान दौड़ करके ध्रुव जी के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए कि हृदय में मेरा दर्शन कर रहा है, इसलिए आंख नहीं खोल रहा। जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी के हृदय की छवि से अपने को तिरोहित किया तो तुरंत हड़बड़ा करके ध्रुव जी ने नेत्र खोल दिया। तो जो हृदय में थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बहुत भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने देखते ही दंडवत किया और मन में विचार किया, पढ़ा लिखा होता तो स्तुति कर पाता, पर मैं तो कुछ जानता ही नहीं, क्या बोलूं। भगवान ने तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। जैसे प्रभु के शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत गदगद वाणी से प्रभु की स्तुति गाने लगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो हरि दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राधे सबकी ताली बजे, जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े